दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चों के पेरेंट्स ने मिलके एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये याचिका किससे रिलेटेड थी दोस्तों? इस याचिका में उन लोगों ने कहा था कि जो प्राइवेट स्कूल जो फीस वसूल रहे हैं इस दौरान भी उसके रिगार्डिंग थी। कुछ प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा के वसूल रहे हैं और कुछ प्राइवेट स्कूल जो कंटिन्यूसली प्रेशर डाल रहे हैं पेरेंट्स पे कि आप अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा कराएं। इसी को लेके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। तो उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश। तो चलिए बात करते हैं कि याचिका में कहा क्या गया था। दोस्तों, इस याचिका में जो भी बातें की गई थी उसकी एक एक बात सही है, हम लोगों से रिलेटेड है, हम लोगों से मिलती जुलती है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि मार्च से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके बाद कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं और कई लोग जो नौकरी कर भी रहे हैं तो उनको पूरी पेमेंट नहीं मिल रही है। किसी किसी को मिल भी रही होगी, बट आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हाफ पेमेंट पे या फिर उनकी पेमेंट कुछ कट के उनको मिल रही है। ऐसे में दोस्तों ये कुछ खर्चे हैं जैसे कि मकान का रेंट या फिर ये स्कूल की फीस जो जाती है बच्चों की, ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देती हैं। और यही कुछ बातें याचिका में भी कही गई हैं अभिभावकों द्वारा। तो उसके कुछ पॉइंट हैं। तो इन अभिभावकों ने क्या किया है, ये देश के अलग अलग हिस्सों से मिलके पेरेंट्स ने मिलके ये याचिका दायर की थी। तो उसमें कुछ कॉमन तथ्य हैं, जैसे कि उनका मानना है कि उनका कहना है कि पेमेंट रेगुलर आ नहीं रही है और किसी किसी की आ भी रही होगी। तो ये जो स्कूल की फीस है ये बहुत ज़्यादा है, कई कई जगहों पे प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा भी दी है। तो दोस्तों, इनका कहना है कि इनके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अगर ये फीस माफ़ नहीं की जाती या फीस कम नहीं की जाती तो फिर ऐसे हालात हैं कि इनको अपने बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ेगा और उनका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसके चलते इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। दोस्तों, हालात आपके और हमारे सामने बने हुए हैं, हम देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन होने के बाद से पैसों की कमी हो रखी है, फाइनेंशियली सब आजकल कमज़ोर हो रखे हैं, बट उसके बाद भी स्कूल की फ़ीस में कोई ज़्यादा कटौती हुई नहीं है। ट्यूशन फीस के नाम पे स्कूल से फीस वसूली जा रही है। जो देने में सक्षम नहीं है उनके पास भी मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया आपको फ़ीस देनी पड़ेगी बिकॉज हमें अपने टीचर्स को सैलरी देनी है। स्पेशली प्राइवेट स्कूलों में, आपको पता है दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों में फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। और आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे अभिभावक, ऐसे पेरेंट्स जिनकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो रखी है फिलहाल कुछ महीनों से, जो अपनी सेविंग पे ही इस वक्त को काट रहे हैं, उनके लिए कितना डिफिकल्ट है। खासकर मकान का रेंट देना और उसके बाद अगर किसी की 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो इतनी हैवी फीस देना, 3-3 हज़ार रुपये एक महीने की फ़ीस होती है बच्चों की, और इकट्ठा ही एक ही महीने में आपके 10-15 हज़ार ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो इन्हीं कुछ पॉइंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली गई थी। और यकीन मानिए, मैंने भी अपने बच्चे की फ़ीस नहीं दी थी। मुझे भी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से शायद कोई डिसीजन आए जिससे हम लोगों को बेनिफिट हो, बट जो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सारे तथ्य देखे और तथ्य देखने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी एग्री करती कि हाँ, हालात ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे पेरेंट्स को तकलीफ हो रही है फीस देने में। बट सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स को ये बोला कि आप ये याचिका यहाँ से वापस ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया, इस पर कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि आप ये याचिका यहाँ से वापस ले लीजिए बिकॉज सिचुएशन क्या है कि कोविड-19 के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ा हुआ है। कई राज्य ऐसे हैं जो इसकी बुरी तरह मार झेल रहे हैं और कई राज्यों के कई स्टेट्स के कई जो जिले हैं उन पे इसका अलग अलग असर हुआ है। मतलब राज्य में कई जिले ऐसे भी हैं जहाँ पे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ा, जहाँ की दिनचर्या कुछ टाइम के लिए रुकी थी, फिर से नॉर्मल है, लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और वो सक्षम है फीस वगैरह देने में। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपने मिलकर ये याचिका दायर तो कर दी, अगर हम इस पर डिसीजन देते हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए इसको अप्लीकेबल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी जगहों पर जहाँ पे हालात सामान्य है, जहाँ पे फीस जानी चाहिए, जहाँ पे स्कूल जैसे नॉर्मल सर्वाइव करते हैं वैसे करना चाहिए, तो वहां पे वो हो नहीं पाएगा क्योंकि यूनिवर्सली सबके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है दोस्तों कि आप इस याचिका को वापस लीजिए और अपने अपने स्टेट्स में जहां भी रिलेवेंट आपका जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाके आप इस याचिका को दायर कर सकते हैं बिकॉज अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशन है। तो ऐसा कह के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई करने से मना कर दिया है। दोस्तों, इस डिसीजन आने के बाद फिर कहीं ना कहीं समहाउ मैंने भी रियलाइज़ किया कि अगर मेरे पास है पैसे, इफ़ आई डू हैव, तो मैंने फिर अपने बच्चे की फ़ीस जमा कर दी। मैंने 2 महीने की फ़ीस जमा नहीं की थी, बट यस्टरडे मैं जाके अपने बच्चे की फ़ीस जमा करके आ चुका हूँ।
हालांकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये जोन भी कभी रेड जोन में आता है, कभी ऑरेंज जोन में आता है, और यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट का ऐसा ही हाल है, मतलब यहाँ पे भी लोग काफ़ी परेशान हैं। बट क्योंकि मेरे पास थे तो मैंने फ़ीस जमा कर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी हमें कि शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ देगा इसमें फैसला जो अभिभावकों के हक में होगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने वहाँ के रिलेवेंट जो हाई कोर्ट है वहाँ पे जाके कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं या फिर ये याचिका दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों जेन्युइनली जिन लोगों को दिक्कत है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कदम ना उठाएं कि बच्चों को स्कूल से ही बाहर निकाल दें। आप बच्चों को स्कूल जाने दीजिए। फीस आप अगर नहीं दे पा रहे हैं अभी तो स्टिल फीस मत दीजिए जब तक कि स्कूल कोई कार्रवाई नहीं करता इस पे। और उम्मीद करते हैं कि शायद जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां के हाई कोर्ट में कोई पेरेंट याचिका दायर करे या फिर आप खुद दायर करें, और फिर वो फैसला जो हो वो अभिभावकों के हक में हो। स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति ना दी जाए, या फिर दी भी जाए तो फिर या तो ऐसा बोला जाए कि फीस आप आधी दो या कम कर दो, ताकि जो स्कूल टीचरों की सैलरी जहां से जनरेट होती है उनकी भी सैलरी आती रहे और पेरेंट्स पे भी एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। तो यही सोच के दोस्तों, जो लोग कैपेबल हैं, जो लोग नॉर्मली जॉब जिनकी चल रही है, वो लोग तो फीस दे ही सकते हैं, उनको फीस देना चाहिए, उनको नहीं देखना चाहिए कि कोर्ट क्या बोलेगी। बट जो लोग नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी फाइनेंशियली हालत सही नहीं है, जिनको रेंट भी देना है, बच्चों की फीस भी है, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो जेन्युइनली जो नहीं दे पा रहे हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि बच्चों को स्कूल से ना निकालें, उनका 1 साल बर्बाद ना करें। अभी जब तक अगर स्कूल एक्स्ट्रा फोर्स नहीं कर रही है, कोई कदम नहीं उठा रही, तब तक बच्चों को स्कूल जाने दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपके रिलेवेंट जो हाई कोर्ट है वहाँ से डिसीजन आए और अभिभावकों के हक में आए, या फीस कम हो, या कुछ ना कुछ हम लोगों के हक में आए। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? क्या आप लोगों ने फीस जमा कर दी है बच्चों की, या फिर आप भी वेट कर रहे हैं कि कोर्ट से कोई डिसीजन आए तो उसके बाद आप लोग कोई कदम उठाएं? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मुझे बताएं कि क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने और कैसे आप नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही था दोस्तों। देखते हैं कि हाई कोर्ट में कहाँ पे कैसे अपील आती है, और उसके बाद फिर मैं आपके लिए अपडेट लेके आऊँगा कि आपसे रिलेटेड स्टेट में क्या होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल इजाज़त दीजिए। और दोस्तों, मैं करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ आजकल अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ करंट अफेयर से जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोज़ को। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।